नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ने चीन से वापस छीन ली है एलएसी पर एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा अपडेट ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही कैसे अब चीन को घर में घुसकर मारना और भी आसान हो जाएगा और इस जमीन पर विवाद की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही भारत की ओर से क्या क्या कोशिशें की गई थी पास्ट में, ये भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा भारत ने कैसे अपनी ये वापस ली है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने चीन के कब्जे से सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जमीन वापस ले ली है। दोस्तों, 34 वर्षों बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सुमदोरोंग चू फ्लैश पॉइंट के पास 202 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। दोस्तों, इस जमीन पर चीन की वर्षों से नीयत खराब थी। 1986 में इसी जमीन को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद भी हुआ था। तब दोनों देशों की सेनाएं 8 महीनों तक आमने सामने रही थी। उस समय इस क्षेत्र में 200 से अधिक भारतीय सैनिक तैनात रहे। दोस्तों, अब इस विवाद के शुरुआत की बात करें तो सुमदोरंग चू अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में बहने वाली एक नदी का नाम है। दोस्तों, ये नामका चू और न्यामजांग चू के संगम स्थल के उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चीनी सेना ने 1986 में इसी नदी के तट पर लुंगरो ला दर्रे के पास 202 एकड़ मैदान को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान सुमदोरोंग चू विवाद शुरू हुआ था और इंदिरा गांधी जी हर हाल में तवांग को बचाना चाहती थी। दोस्तों, वर्ष 1982 से 1983 में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन जनरल केवी कृष्ण राव की योजना को मंजूरी दी, जिसमें कि भारत चीन सीमा यानी कि एलएसी पर ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव था। दरअसल इंदिरा गांधी चीन के साथ युद्ध की स्थिति में अरुणाचल प्रदेश के तवांग को बचाना चाहती थी। इस पर 1984 की गर्मियों में भारत ने सुमदोरंग चू पर चेक पोस्टें भी बनाई थी। गर्मियों में सैनिक यहाँ तैनात रहे और सर्दियों में यह इलाका खाली हो गया। अगले 2 वर्षों तक यहाँ शांति रही। जून 1986 में भारत की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में स्थायी पोस्टें बना रहे हैं। चीन ने अपना हेलीपैड भी बना लिया था। इस पर भारत ने स्थायी रूप से अपने 200 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया। भारत ने चीन को सर्दियों में इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस पर चीन माना नहीं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच भूमि का यह हिस्सा विवाद का कारण बन गया। 1987 में दोनों देशों के बीच ऐसी स्थिति रही कि भारतीय और चीनी सेना 8 महीनों तक आमने सामने रही। तब से दोनों देशों के बीच 202 एकड़ भूमि का यह विवाद चलता आ रहा था। चीन की शुरुआत से ही ये नीयत खराब रही है इस पर, क्योंकि चीन की सीमा से लगे सुमदोरंग चू क्षेत्र का सामरिक महत्व है। दोस्तों, चीन ने 1986 में लुंगारो ग्राउंड पर कब्जा कर लिया था और सुमदोरोंग चू घाटी पर कमांडिंग पोजीशन हासिल करने की कोशिश में जुट गया था। दोस्तों, चीन को मात देने के लिए मई की शुरुआत में कुछ स्थानों पर सैनिकों को तैनात किया गया था। एक और सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। दूसरी तरफ भारत द्वारा चीन की सीमा तक अपने रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की तैयारी की गई। यही कारण है कि भारत ने चीनी सीमा पर तवांग शहर से 17 किलोमीटर दूर बोमदिर गांव में लुंगरो ग्रेजिंग ग्राउंड जीजी की लगभग 202 एकड़ जमीन पर एक नया रक्षा ढांचा विकसित करने की योजना बनाई है। दोस्तों, यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 12 अक्टूबर को तवांग जाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क पर नेचीफू सुरंग की आधारशिला भी रखी है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस सुरंग के बन जाने के बाद सेना के लिए चीन की सीमा तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। 2013 के अधिनियम के अनुसार रक्षा उद्देश्यों, रेलवे और संचार आवश्यकताओं के लिए स्थानीय पंचायत की अनुमति के बिना किसी भी भूमि पर अधिग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद इस सामुदायिक चारागाह के बारे में भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब नई अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के तहत रक्षा मंत्रालय के पास उचित अधिकार भी हैं। रक्षा मंत्रालय को अब बोमदिर गांव के इस चारागाह पर कब्जा दे दिया गया है। यानी कि ये जो जमीन थी जो कि सामरिक महत्व की है, चीन को देखते हुए भी वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गई है और काफी लंबे समय से इस पर चीन की नजर भी बनी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सैनिक तो तैनात थे, लेकिन वे अच्छी खासी संख्या में नहीं थे और चीन की ओर से लगातार ये कोशिशें की गई कि इस जमीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। लेकिन चूंकि अब ये जमीन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई है,
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना के बराबर ही हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एडिशनल सैनिकों को भी तैनात किया जा सकता है जल्दी, और यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलेगा भारतीय सेना को, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, और ये लोकेशन चीन को भी सताती है। तो एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।